एक सुखद अनुभव है। इसके पूर्व दिशा में पावागढ़ पर पर्वत माता कालका विराजमान है। पश्चिम दिशा अहमदाबाद में मां भद्रकाली उपस्थित है और दक्षिण में समंदर के तट पर सिकोतर मां हमें आशीर्वाद दे रही है। मां का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी मैं मां को चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूं। ये हमारी धरती संतराम मंदिर, सत कैवल परंपरा और स्वामीनारायण एक ही समय के इन तीनों परंपराओं ने भक्त युग में न सिर्फ चरोतर को, न सिर्फ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को, पूरे गुजरात की सांस्कृतिक सामाजिक चेतना जगाने का काम किया था। इन तीनों महान परंपराओं, सत कैवल हो, संतराम मंदिर हो, स्वामीनारायण मंदिर हो, मैं इन तीनों परंपराओं के चरणों में आज आदरपूर्वक वंदन करता हूं। आज भगवान महावीर जी की जयंती भी है। मैं गुजरात के लोगों को, देश और दुनिया के लोगों को इस पावन दिन महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के वैश्विक वातावरण में भगवान महावीर के संदेश हमें शांति, प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये हमारा आनंद श्वेत क्रांति की जन्मभूमि है और आनंद के सभी लोग श्वेत क्रांति के नायक नायिकाएं हैं। इस पूरे क्षेत्र के और विशेष करके यहां गांवों को, हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को मैं आज सर झुका करके नमन करता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, गोवर्धन राम त्रिपाठी, अनगिनत महापुरुष, बहुरत्ना वसुंधरा किसको कहते हैं, इस भूमि के हर कण कण में अनुभव करते हैं। उस भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भाई और बहनों, आनंद वो जगह है जिसने देश को नई दिशा दी। आनंद सम्मान और स्वाभिमान की भूमि है। इस मिट्टी ने सरदार साहब को गढ़ा है। करमसद की धरती ने वल्लभ भाई को सरदार बनाने की पहली शिक्षा दी थी। मैं जब पिछले साल यहां आया था तो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास का मुझे अवसर मिला था। अमूल डेयरी के विस्तार और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े प्लांट्स देशवासियों को समर्पित किए थे। साथियों, बीते 5 वर्षों में आप सभी के सहयोग से मैंने देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। आपके
आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही समर्थन से मैं सामान्य मानवीय की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बड़े कदम उठा पाया। हम गरीबों के लिए पहले की सरकार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा घर बने पाए हैं। 6 गुना ज्यादा। आप विचार करो, 6 गुना વધારે। ये संभव हुआ है आपके आशीर्वाद के कारण। हम गरीब बहन के किचन तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम भी कर पाए। अगर उसका यश किसी को जाता है तो आप सबके आशीर्वाद को जाता है। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम भी मैं आपके आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूं। आजादी के 7 दशक बाद देश की गरीब बहन बेटियों को शौचालय की सुविधा दे पाया हूं, वो आप ही के सहयोग के कारण संभव हुआ है। देश भर के युवा साथियों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपए बिना बैंक गारंटी के ऋण स्वरोजगार के लिए दे पाया, वो भी आपके आशीर्वाद की बदौलत है। भाई और बहनों, 5 वर्ष पहले आपने अपने एक वोट से दिल्ली की सल्तनत को बदल डाला और एक चौकीदार को बिठा दिया। आपके सहयोग से हमने वहां जाकर के न सिर्फ सरकार बदली है, न बोर्ड बदला है, हमने सरकार की पूरी सोच बदल डाली है। काम करने का तरीका बदल डाला है। और मैं आपको वादा करने आया हूं आज, सरदार वल्लभ भाई की मिट्टी की कसम देकर के वादा करता हूं दोस्तों, मैं सरदार साहब के सारे सपने पूरे करने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। दिल्ली से चलने वाली सरकार, उसको हम दिल्ली से बाहर ले गए। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने दिल्ली को लाकर के खड़ा कर दिया दोस्तों। सरकारी योजनाओं को सरकार के दफ्तर से निकालकर जन भागीदारी और जन आंदोलन से जोड़ दिया। सामान्य मानवीय पर विश्वास किया, देश के सामर्थ्य पर विश्वास किया। साथियों, बीते 5 वर्ष हम आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बढ़े। अब हमें आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है। बीते 5 वर्ष में भारत आत्मविश्वास से भरा, अब विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने हैं। बीते 5 वर्ष में हमने सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को बुलंदी दी, अब उसको मजबूती देनी है। लेकिन साथियों, आपको इन प्रयासों के बीच सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है।
कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान तो हमेशा किया, मणि बहन का भी वही हाल किया। अब सरदार साहब के संस्कारों को भी, उनके विचारों को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, ये परिवार उसको भी रौंदने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस मैनिफेस्टो सिवाय ढकोसला पत्र कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली घोषित किया है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह का कानून हटाना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज मजबूत हो और देश के और भागों में नक्सलवादी मजबूत हो। टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े करने की अपनी शरारतें खुलेआम हिम्मत से कर पाए। ये कांग्रेस ने विधिवत रूप से आज देश के सामने कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण के लिए जीवन लगा दिया। कांग्रेस अलगाववादियों के उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन बन गई है। कांग्रेस ने जिस कश्मीर समस्या को पैदा किया, आज उसी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, कश्मीर में कांग्रेस के साथी दल का एक कैंडिडेट बोल रहा है, और भाइयों बहनों, मीडिया ने इस चीज को थोड़ी देर चलाया, बाद में बंद कर दिया। वो कह रहा है, अगर कोई पाकिस्तान को गाली देगा तो मैं उससे ज्यादा गाली भारत को दूंगा। ये कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। क्या ऐसे लोगों को वोट देने की गलती आनंद कर सकता है? छोटा उदयपुर कर सकता है? खेड़ा कर सकता है? इस क्षेत्र का, गुजरात का एक भी नागरिक कर सकता है? इसलिए आज जब भी मैं कहता हूं कि अगर सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति अलग होती। और जब मैं ये बोलता हूं तो ये बात सुनकर नामदार और उनके राग दरबारियों में खलबली मच जाती है। मत भूलिए, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सरदार साहब का अपमान किया। जब आपके इस सेवक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संकल्प पूरा किया, तब भी कांग्रेस ने और उनके पूरे राग दरबारियों ने इस बात को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए दोस्तों, मैंने उतना ऊंचा कोई खंभा खड़ा कर दिया होता और दुनिया को मैं बताता कि दुनिया का सबसे ऊंचा खंभा हमारे यहां बना है, तो ये लोग तालियां बजाते कि नहीं बजाते? उनके पेट में दर्द है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू तो भले बना, लेकिन दुख इस बात का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है।